मनोरम दृश्य है। ओम शांति। क्या ही मनोरम दृश्य है। इस विराट मंच पर आज के सम्माननीय अतिथि और हमारी आदरणीय दादियाँ पहुंच चुकी है। एक बार जी भरकर के करतल ध्वनि से आपका हम अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियां रुक क्यों गईं? आप करतल ध्वनि कर सकते हैं। ओम शांति। आज हम सब एक विश्वव्यापी संस्था, जिसे फैमिली इंस्टीट्यूशन कहें, जिसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहें,
जिसे चरित्र निर्माण करने का इंस्टीट्यूशन कहें, उसके विश्व स्तर पर सेवा करते हुए 80 वर्षों की यात्रा जो संपन्न हुई, उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 80 वर्ष का समय कम नहीं होता। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, इसे हम 80 इयर्स ओल्ड कहें या 80 इयर्स यंग कहें? जो कहते 80 इयर्स यंग वो थोड़ा हाथ तो उठा दें। ओल्ड इज गोल्ड भी तो कहा जाता है। दोनों ही बातें हैं। ये ओल्ड भी है और 80 इयर्स यंग भी है। ओल्ड जबकि अपनी शिक्षाएं, अपनी फिलॉसफी जो सारे विश्व स्तर पर फैलाई, समझ में आता है कि इसने कई टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स को जो अपनाया, वे काम आज भी कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और इसकी दी हुई शिक्षाएं हम आज भी स्वीकार करते हुए अपना सकते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। प्रायः कोई चीज़ 80 वर्ष तक चलती है तो उसमें एक स्ट्रेंथ अपने आप में समझ में आती है। और दूसरा पक्ष एक और भी है। कहते हैं जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होता है। लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने प्रकार का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो डाउनफॉल के जो सिंबल्स बताए जाते हैं कि फाउंडर के जाने के 2-3 पीढ़ी के पश्चात पद पर, पोजीशन पर, प्रॉपर्टी पर, अन्य बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं है। कारण ये कि ये उस पिता के द्वारा स्थापित है जो हम सबका पिता है। और दूसरी बात, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं परंतु आध्यात्मिक है, जिसमें सब प्रकार के लोग, सब प्रकार की बैकग्राउंड से, सब रिलीजन से आकर के लाभान्वित होते हैं। दूसरी एक प्रमुख बात है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सारा संचालन और निर्देशन शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा माताओं और बहनों को सौंपा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका टोटल संचालन माताओं बहनों के द्वारा है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके 137 देशों में केंद्र चल रहे हैं। आपके सामने ज्वलंत एग्जाम्पल आदरणीय दादी जानकी बैठी हैं, जो 101 इयर्स ओल्ड है, 101 इयर्स यंग। और आज दादी हमारा निर्देशन, हमें डायरेक्शन और हमारी आध्यात्मिक रूप से पालना सतत रूप से कर रही हैं। एक बार ऐसे मिसाल के लिए हम भारतवासी कितना गर्व और गौरव रखते हैं, उनके लिए हम ताली बजाएंगे। तीसरी बात, यह कोई लौकिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अलौकिक है, रूहानी है। और इसकी जो फाउंडेशन है आध्यात्मिकता के मूल्यों के आधार पर उतनी ही मजबूत है। जिस रीति से वृक्ष की जड़ सारे वृक्ष की आधार मूरत होती है, उसी रीति से शिव बाबा ने
हम आत्माओं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनाया, ये वरदान दिया। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन निरंतर प्रगति करती जा रही है, दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती जा रही है। अधिक समय ना लेकर आइए ऐसा मंच आज जिसकी खुशी में हमारे मध्य भारत के महानुभाव उपस्थित हुए, हम सब एक मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा स्वागत गान सुनेंगे। और इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगी अपनी आदरणीय बहनों से कि आप बैचेस और बुकेस के द्वारा हमारे माननीय मंच का अभिनंदन भी करेंगी। श्री L.K. आडवाणी, आप ताली भरपूर रीत से बजाएंगे अपने देश के सीनियर स्टेट्समैन दादा पी.जे. कुरियन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। आपकी तालियों का जो प्रवाह है वो बना रहे तो अच्छा है। आज खुशी का अवसर है। मधुर वाणी ग्रुप। जहां बनाने भगवान
अवतरण की, आई पुनीत बेला परमात्मा अवतरण की, आई पुनीत बेला, गीता वही सुनाए भगवान आ गए, सौभाग्य को जगाने प्रिया आ गए, स्वर्णिम जहां बनाने भगवान आ गए, दुनिया नई बनाने भगवान आ गए, दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया कि दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं। और सच है, अगर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो वो परमात्मा के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वे ही रचयिता हैं और रचयिता अपनी रचना को खूब जानते हैं। कैसे होगा, कहाँ होगा, किस विधि होगा, ये परमात्मा ही बता सकते हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी रखा गया है गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय भ्राता मृत्युंजय भाई को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके आज का ये दिवस हम सब के लिए साकार किया। आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के, और साथ साथ आप देश विदेश की यात्रा करते अपने अनुभवों को ईश्वरी सेवा में लगाते हैं। माउंट आबू में आप निवास करते हैं और यहाँ के सेवाओं की गतिविधियों को आप देखते हैं। आपको आमंत्रित करती हूँ भ्राता मृत्युंजय भाई, जिन्हें लगभग 45 वर्ष हो गए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपना जीवन समर्पित किया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता शिव बाबा, उनकी साकार माध्यम पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को आवाहन करते हुए आज का इस विशेष कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सफल यात्रा का 80th एनिवर्सरी वार्षिक उत्सव में समागम में समाये हुए हमारा अति प्रिय, अति स्नेही, अति सोगी दादाजी, हम सबका दादाजी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर के अब तक सहयोगी बन करके, स्नेही बन करके मार्गदर्शन करते हुए हमारा अनेक बार कार्यक्रमों में माउंट आबू में आए, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण, कृष्ण की दुनिया स्थापन करने वाले आडवाणी जी को हम अपने तरफ से, दादियों की तरफ से, विश्व परिवार की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वर्तमान समय की मुख्य प्रशासिका, 101 आयु में भी इतनी चैतन्य शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी खुशी में रहते दादी जी, हम सबको उत्साह भर करके आज की उत्सव का मूर्ति है परम आदरणीय दादी जानकी जी को मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस धरा पर भगवान से मिलाने का निमित्त, इस धरा पर, धरती पर बाबा को हम सबका दर्शन कराने का, ज्ञान का उत्सव कराने का निमित्त आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी को हम जोर से ताली बजा करके स्वागत करते हैं। रत्नों की खजाने बांटने वाला हमारा रतन मोहिनी जी, छोटे आयु से लेकर के अब तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों में जोड़ करके
युवकों को, बच्चों को, बुढ़ों को, जवानों को आगे बढ़ाते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यहाँ तक ले आने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उसको भी जोर से स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारा भारत की हमारा विशेष अतिथि के रूप में इस सभा में उपस्थित आदरणीय श्री पीजे कोरियन जी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इन्होंने समय प्रति समय ईश्वरीय सेवा में संलग्न रहते हैं, सहयोग करते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं। आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा आदरणीय गुलाब चंद कोठारिया जी हमारा राजस्थान का ही है। इज नॉट ओनली द गेस्ट बट इज द होस्ट। इस कार्यक्रम का होस्ट है, होस्ट के रूप में उपस्थित है, गेस्ट के रूप में भी उपस्थित है कोठारी जी। और पिछले दादी जी की सेंटिनरी सेलिब्रेशन में उपस्थित रहे और सभी अखबारों में इन्होंने रोज दादी जी की फोटो भी छपे और अनेक बाबा के संदेश भी छपे और आज भी छपते रहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा बहनों को सहयोग देते रहते हैं। आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ में हमारा राज्य की रेवेन्यू मिनिस्टर, मनी कनेक्टिंग, मनी मेकिंग, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, मनी 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 रेवेन्यू मिनिस्टर, लैंड एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू में ना, रेवेन्यू है ना, वही रेवेन्यू मिनिस्टर साहब है, बहुत सहयोगी है। पिछले बार भी आप आए थे, आज भी आए हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारा आदरणीय मुन्नी बहन भी उपस्थित है, हम सबको प्रेरणा देने के लिए, इस कार्यक्रम के निश्चित करने के लिए डेट निश्चय करके इन्होंने दिया इस समय में आपको कार्यक्रम को, उसको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम सबका प्रेरणा स्रोत, हम सबका सदा आगे बढ़ाने में, विशेष करके मेरे जीवन में ट्रेनिंग देने में, शिक्षा देने में, वरदान देने में और आगे भी ले जाने के लिए निमित्त आदरणीय निर्वैर भाई जी उपस्थित है, उसको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम सबको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए निमित्त बनी हुई हमारा ब्रिजमोहन भाई, चाहे वीएपी हो, चाहे कोई भी हो, देश के सभी प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गतिविधियों में जोड़ करके सेवा के 4 चांद लगाने वाले आदरणीय ब्रिजमोहन जी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा करुणा भाई जी सामने हैं। करुणा जी हर घर में घुस जाता है। कैसे घुस जाता है? पीस ऑफ माइंड, शांति का संदेश लेकर के, पीस ऑफ माइंड के माध्यम द्वारा हर घर में ईश्वरीय संदेश देने वाला संदेश पुत्र जो नारद के रूप में काम करते हैं। और नारद मुनि को भी तीनों लोकों में पूजा किया जाता है। ऐसे ही इनको सारी देश विदेशों में करुणा जी के नाम, करुणाकर के नाम से पूजा जाता है। ऐसे करुणा जी को भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा जयंती बहन को बाप दादा ने वरदान दिया, फरिश्ता, एंजल, एंजल ऑफ लाइट एंड माइट। इन्होंने लाइट भी है, माइट भी है, प्रेम भी है। ऐसा एंजल हमारा सामने उपस्थित है। आपको भी मैं बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज की दुनिया में बहुत सबसे बड़ी आकर्षण की हमारा मिसेस रीना टंडन जी है, एमिनेंट इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर एंड टीवी होस्ट है, मुंबई से आए हैं। जोर से उनको ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें इनको। और साथ साथ में हमारा अन्य लोग हैं, दीपक चौरासिया जी अभी कुछ समय में आने वाले हैं, संजय कुरश्रेष्ठी है, वैद्यनाथन जी है, रघु रामचंद्रन जी, भगवान सिंह जी है और भी अन्य भाई बहनें हैं। इस समय में कुछ लोग उपस्थित हैं, उन सब को भी अपनी दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक मेरा लास्ट विषय मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले भारत की कोने कोने में विदेश से आए हुए सभी भाई बहनों को, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, परंतु आप सबको मैं करबद्ध से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरा एक लास्ट विषय संकल्प में है। आडवाणी भाई साहब हमारा दादाजी है, होम मिनिस्टर के रूप में आए, उसके पहले विपक्ष की नेता के रूप में भी आए और अनेक बार आए। आज इस बार हमारा सामने है, अगले बार जब आएंगे तो भारत का राष्ट्रपति बनकर के आए। ये हमारा विषय है, ये हमारा संकल्प है, हमारा एक गुड विशेष है। आप सभी खड़े होकर के 1 मिनट भाई साहब को हमारा हाथ हिला करके अभिवादन करें, ऐसे विश करें, आगे बार हमारे पास आए। केवल अब 3 मास बाकी है,
3 मास के बाद में भाई साहब को हम राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा ही दादा नहीं है, सारी भारत की दादा है, बीजेपी का दादा है, विश्व की दादा है। ऐसी दादा को प्राप्त करके हम खुश हो रहे हैं। ऐसी जोरदार से ताली बजा करके। इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ कन्विक्शन, मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ कॉन्फिडेंस, मैन ऑफ फेथ है, मैन ऑफ लीडरशिप है। इन्होंने 2 मेंबर से इन्होंने भारत सरकार में बीजेपी सरकार को स्थापित किया। ऐसी नेता है, ऐसी शक्तिशाली आत्मा है। हम ये चाहते हैं राष्ट्रपति के रूप में इधर आएंगे और भारत की सेवा करेंगे, विश्व की सेवा करेंगे और विश्व में भारत का लाइट हाउस बनाएंगे। ऐसे विशेष व्यक्ति को हम विश करते हैं। ओम शांति, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई। और अब मैं आप सबके सम्मुख एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में आर्ट ऑफ बैलेंसिंग है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पिछले 60 वर्षों से जुड़े हुए हैं, अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, प्योरिटी पत्रिका के चीफ एडिटर हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने वक्तव्य को हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय भ्राता ब्रिज मोहन भाई, आप हमारे मध्य दिल्ली से उपस्थित हुए हैं। ज़्यादा समय आपका दिल्ली और माउंट आबू दोनों की बैलेंसिंग में ही आजकल रहता है। आदरणीय भाई साहब, ये भी बताना चाहूँगी कि आप पॉलिटिशियन सर्विसेज विंग के चेयरपर्सन हैं और आपने अनेक लगभग 4 प्रेसिडेंट्स तो आप माउंट आबू लेकर के आए, प्राइम मिनिस्टर की विज़िट कराई, अनेक मंत्रियों की विज़िट कराई। ऐसी सर्विसेबल हस्ती को अब हम सुनेंगे। ओम शांति। आज हमारा बाबा का ईश्वरीय विश्वविद्यालय 80 वर्ष की लंबी यात्रा पूरी कर चुका है। जब हम ब्रह्मा बाबा के पास आए थे, हमारी 21 वर्ष की आयु थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मा बाबा हमको मोल्ड करके इस प्रकार से इस अपनी सेवा में अपनी भुजा बना लेंगे। लेकिन ये सृष्टि नाटक का ड्रामा है और जितने भी भाई बहन यहाँ जानते हैं कि ज़रूर ही हमारा कुछ ऐसा पुण्य रहा होगा जिसके कारण से परमात्मा ने हम साधारण आत्माओं को चुना और इस सेवा में लगाया। बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमें ये सिखाया जाता था कि जो आए उसमें फ़ायदा है, जो जाए उसमें घाटा है। पर जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में आया तो मैंने सीखा कि जो जाए उसमें फ़ायदा है, जो आए उसमें घाटा है। और मुझे ये बात सही लगी, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमार बन गया। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत देवताओं का देश है। देवता का मतलब ही होता है देने वाला। और हम इनॉग्रेशन पर दिया जलाते हैं। दिए का भी अर्थ होता है कुछ दिया। तो उस देश के रहने वाले कितने महान देवी देवता थे। आज हम क्या बन गए हैं कि आज कारण यही है कि हम देवता से लेवता की तरफ चले गए हैं। तो मैंने देखा अपने जीवन में, परमात्मा ने मुझे दिल्ली में पोस्ट कर दिया। तो आप जानते हैं दिल्ली तो हर प्रकार की
भारत की चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबकी राजधानी है। और इस कारण से मुझे मौका मिला कि परमात्मा के इस ज्ञान का मैसेज उन लोगों को दूं, और भगवान की शक्ति से यहाँ बहुत सारे हमारे नेतागण आते रहे। शायद लोगों को पता नहीं है, पहले हमसे पूछा करते थे कि ब्रह्मा कुमारी क्या करती है। वो समझते थे ये कोई धार्मिक संस्था है जो अपने ही उत्थान के लिए, जैसे दुनिया के लोग तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मनुष्यों को सिखाती है कि अच्छे रास्ते पर चलो। किसी को ये पता नहीं था कि इसका इतना विशाल कार्य है कि समाज के हर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिकता लाती है। भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं उन सब से कनेक्टेड ब्रह्मा कुमारीज के विंग्स हैं। हमारे 21 विंग्स हैं जिसके अंतर्गत लगभग सारा समाज कवर हो जाता है, जिसमें राजनीतिक विंग, धार्मिक विंग, वैज्ञानिक विंग ये विशेष मेंशन करने योग्य हैं, क्योंकि धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान सत्ता, ये तीनों सत्ताएं दुनिया में सबसे बड़ी सत्ताएं गिनी जाती हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त महिला विंग, महिलाएं जो कि विश्व की पॉपुलेशन का 50% है, और महिला को ही कहा जाता है जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। तो हमारे बाबा ने इसीलिए महिलाओं को आगे रख के ऐसी संस्था बनाई जो महिला द्वारा ही संचालित है। वो ऐसा कार्य कर रही हैं जिसका यादगार भारत की नदियों के रूप में बाद में लोग गाते हैं। जितनी भारत की नदियां हैं उन सब के नाम आप देखेंगे देवियों के ऊपर हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि इत्यादि। तो किस चीज़ का यादगार है? देवी देवताओं की मूर्तियां जो मंदिर में हैं वो किस चीज़ का यादगार है? कि हम भारतवासी कभी ये थे। हमारे सबके नाम भी आप देखेंगे देवी देवताओं पर है। लक्ष्मी नारायण होगा, किसी का श्री कृष्ण होगा, कोई शंकर जी भी होंगे, कोई तो साक्षात शिव का नाम भी रखे हुए होंगे, परंतु हम मानते हैं कि हम देवी देवताओं के वंशज हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में महिला विंग, फिर स्टूडेंट विंग, यूथ विंग, चिल्ड्रन विंग, सोशल सर्विस विंग, हेल्थ केयर, बिजनेस इत्यादि इत्यादि लगभग सभी क्षेत्रों में ब्रह्मा कुमारी सेवा कर रही है। कई समझते हैं कि शायद बड़े बड़े महानगरों में ही ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हैं, लेकिन हमारे 80% केंद्र जो हैं वो छोटे शहरों में और गांव तक भी गए हुए हैं। इसी प्रकार से कई समझते हैं कि शायद ये रिटायर्ड लोगों के लिए जो अपने जीवन जी चुके हैं, जिनके पास फालतू टाइम बचा, उनके लिए है। लेकिन आपको हर्ष होगा 80% ब्रह्मा कुमारीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूथ हैं। उसके अतिरिक्त इस संस्था का जो एक्सपेंस है वो सारे विश्व में है। ये भी याद करने की बात है, अभी तो भारत सरकार ने 2 साल पहले भारत के योगा के नाम से यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइज करा के भारत के योगा को प्रचलित किया है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने भारत के योगा को 1972 से लेकर के हमारी बहनों को विदेश में भेजा, और सबसे पहले हमारी दादी जानकी जी जो वहाँ पर गईं, तो आज तो उनको लोग माता जी कहते हैं, परंतु एक छोटे से लंदन में घर में रह कर के इन्होंने सेवा शुरू की, और आज विश्व के सभी महाद्वीपों में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर हैं, और 70 देशों में ब्रह्मा कुमारीज प्रेजेंट है, और यूनाइटेड नेशंस में इसको बहुत ऊंचा कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में स्टेटस प्राप्त है। ये इस बात का प्रमाण है। नहीं तो लोग कहेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में ब्रह्मा कुमारीज क्या कर रही है। यूनाइटेड नेशंस भी रिकॉग्नाइज करता है कि ब्रह्मा कुमारीज, चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, चाहे विमेन राइट्स हों, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है
जहाँ ब्रह्मा कुमारी ने सेवा नहीं की हो। तो अब 80 वर्ष पूरे हुए हैं, हम सब मिल कर के इतना हमारा बाबा ने बेस बना दिया है वर्ल्ड वाइड, अब ये बाकी के कार्य को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। कहा जाता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, लेकिन अब तो हम 80 वर्ष की यात्रा कर चुके हैं और सारे ब्रह्मा कुमारी इसका एक गुण जो है जिसको हम पवित्रता कहते हैं, सब लोग हैरान है आखिर ब्रह्मा कुमारी में ऐसा कौन सा जादू है। तो वो जादू पवित्रता का जादू है जो आज दुनिया में नहीं है। भारत पावन देश था, पवित्र देश था, तो बाबा ने गृहस्थ में रहने वालों को, परिवार वालों को, छोटे बच्चों को, कन्याओं को, हर एक को ऐसी शक्ति दी है जो सारे पवित्र बन के सारे भारत को भी पवित्र बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं और ये सारे विश्व को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आज हमारे मंच पर हमारी बहुत देर से इच्छा थी कि अडवाणी जी, जो कि उस समय से संस्था को जानते हैं, 1937 से जब ये संस्था स्थापित हुई थी, हम तो दिल्ली में रहते हैं, आपने हमें हर वक्त हर समय खुला सहयोग दिया है, क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। जहाँ नेता आके एंडोर्स करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये ज्ञान कुछ ठीक है। आजकल जैसे आप देखेंगे कमर्शियल एंडोर्समेंट होता है ना प्रोडक्ट्स का, परंतु ये एक सूक्ष्म ज्ञान है। तो आप जैसे नेताओं के कारण ही लोगों ने ब्रह्मा कुमारी में पहले झिझक के आते थे, फिर वो खुले दिल से आए, फिर उसको समझा, फिर उसको स्वीकार किया। इसी प्रकार से भ्राता कुरियन जी ये केरला के हैं, क्योंकि हमारी संस्था में आप देखेंगे चाहे माउंट आबू में देख लें, कहीं भी देख लें, तो सारे भारतवर्ष के मिले हुए भाई बहन काम करते हैं। यहाँ कोई भाषा भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है, प्रांत भेद नहीं है, कुछ भेद नहीं है, सारे विश्व में इसी प्रकार से चलती है। कारण क्या है कि हम एक परमपिता परमात्मा और उसकी संतान सब आत्माएं, इस प्रकार से फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड को ऑफ मैन, इसको मान करके चल रहे हैं। तो आप सब जो भाई बहन यहाँ आए हैं इस अवसर को खुशी मनाने, सबको सहयोग देने, ये एक अलौकिक तरह की खुशी है और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए और भी हिम्मत देगी। तो मंच पर आसीन सभी का, हमारे पास बहन रवीना टंडन जी बैठी हैं, ये एक प्रसिद्ध एक्टर रही हैं, परंतु इनका भी सहयोग हमको मिल रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि इनके द्वारा सिनेमा वालों के द्वारा बहुत पॉपुलर होती है कोई भी चीज़। तो आप खुद यहाँ पर आई हैं, तो इसी प्रकार से हमारे पास अडवाणी जी की पुत्री प्रतिभा अडवाणी, वो भी इसी लाइन की हैं। हम उनके शो देखते रहे हैं, हम उनको कहते रहे आप आइए, लेकिन हर चीज़ का एक दिन होता है, एवरीथिंग हैज़ ए डे। तो आज वो शुभ दिन है जो आप भी पधारी हैं, बहुत से मीडिया वाले भी आए हुए हैं। इनके द्वारा अगर ये शुभ संदेश जाएगा कि वहाँ जाके देखो, तो और भी लोग इस ज्ञान का फ़ायदा ले सकेंगे। ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आपने स्पष्ट किया किस रीति से एक छोटा सा बीज जो एक परिवार में बोया गया, आज इतना वृहद वट वृक्ष की तरह सारे विश्व में कोने कोने में फैल गया और उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आइए अब हम एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ही व्यवहारिक है, सिंपल, हम्बल, वाइज और जिनका नियंत्रण अपने ऊपर अच्छा खूब है, जिन्हें हम टेलीविज़न के माध्यम से राज्यसभा को कंट्रोल करते देखते हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं रिस्पेक्टेड ब्रदर P.J. Kurian जी,
डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, आप दिल्ली से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। आपको हमने देखा है कि आप आध्यात्म प्रेमी हैं, हर अच्छी बात को मूल्य देते हैं। साथ ही साथ जब कल आपको ये पता लगा कि यहाँ पर भारत के सभी प्रांतों से भाई बहनें आए हैं, आपको अति हर्ष हुआ कि ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक नमूना है जहाँ सब हिल मिल करके रह रहे हैं। आपने बहुत हर्ष व्यक्त किया। आते सार यहाँ के एम्बियंस को, क्योंकि अच्छे व्यक्ति अच्छी चीज़ का अनुभव तुरंत कर पाते हैं, दादी जी से आपने शेयर किया। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट respected brother P.J. Kurianji to kindly deliver your talk. आप संस्था की शिक्षाओं की भी बहुत आदर और सम्मान करते हैं। आइए। Respected Rajyogini Dadi Janaki ji, respected Rajyogini Dadi Hridaya Mohini ji, Honorable Sri L.K. Advani ji, former Deputy Prime Minister of India, other distinguished guests on the dais and off the dais, my brothers and sisters. पहले मेरे को मेरी हिंदी में बोलने की मुश्किल है, इसलिए आप माफ़ करूँगा। मैं अंग्रेजी में बोल सकता है, हिंदी में ठीक बोल नहीं सकते। I consider it a great honor and privilege to participate in the 8th anniversary celebrations of Brahma Kumaris. I am grateful to the Brahma Kumaris for the opportunity to address this august gathering at this momentous occasion. In fact, I am blessed by coming here and participating in this very important function. The organization Brahma Kumaris, known world over, is a philanthropic and spiritual organization which endeavors to promote the holistic development of human personality. Development of a society is not complete with just material or physical development, but the development of the soul, which is the real self, is the real development. Brahma Kumaris, which was established in 1937 by the great Dada Legraj, later known as Brahma Babaji, has now grown into a network of more than 8,700 centers in 110 countries spread all over the globe. It has become one of the most reputed international NGOs recognized by the UN with a consultative status. I take this opportunity to pay my tributes to the fond memories of Brahma Babaji, the founder of this great institution. It is the largest spiritual organization in the world led by women. In these times of constant struggle to ensure women empowerment and gender equality, here is a vast organization managed largely by a team of dedicated yoginis and sisters who constantly strive to uplift us, the fellow beings, to individual freedom and spiritual salvation. Today, it is guided by the able leadership of Dadi Janaki Ji, who is a role model for all women and men who aspire to become leaders in their own right and seek to integrate their physical well-being
into a state of eternal spiritual bliss. Dadi Janaki ji, I bow my head before you and extend my greetings and best wishes on this occasion of the 8th anniversary of Brahma Kumaris. Brahma Kumaris, which is primarily committed to help individuals transform their perspective of the world from the material to the spiritual, are using the practice of yoga and meditation as had been used by our sages and rishis. It is only natural that an organization established in our country, a country with its abundant wisdom, cultural heritage and ancient history, should have turned to yoga and meditation as a tool to guide the modern man to be at peace with himself and with the world and the God. The health of a person is not just the well-being of the body alone, but equally or more the well-being of the soul and peace of mind. This holistic way of approach towards health has great relevance now when most of the people are leading a stressful life. Illness certainly has a correlation with the state of mind, and one's well-being is not just the well-being of one's physical body alone. Today, in a stressful society, it is most relevant. The system of healing by the use of yoga and meditation adopted by Brahma Kumaris is worthy of emulation by all healthcare models. The King of Bhutan has said once that the real growth of a country is not to be measured by GDP, gross domestic product, but should be measured by GDH, the gross domestic happiness. Through yoga and meditation, the Brahma Kumaris are contributing to the GDH of the world. Yoga creates a harmony between the three human components, namely the body, the mind, and soul. It regularizes the functioning of all organs of the body and nullifies the ill effects of stress and unhealthy lifestyle. It also helps in maintaining one's health, knowledge, and inner peace, all at the same time. Providing good health fulfills one's physical needs, that is of the body. Knowledge fulfills one's psychological needs, that is of the mind. And the inner peace with oneself fulfills the spiritual needs, that is of the soul. In short, a regular yoga practitioner finds himself in harmony with the world and the nature. As a member of parliament, in 2012, I had given a notice in the Rajya Sabha for a resolution to make yoga a subject of the curriculum in the schools. That was in 2012. But subsequently, I was elected to the post of Deputy Chairman Rajya Sabha. Therefore, I did not get an opportunity to move that resolution in the House. That is in the list of business there still. But I still believe, even now I believe, that yoga should be compulsorily made as a part of the curriculum of the schools and higher secondary schools in the country. That is for the holistic development of the personality of the student. Brahma Kumari's emphasis on Raja Yoga meditation is to be specially mentioned. Raja Yoga meditation empowers the individual with a clear spiritual understanding of self and helps him in connecting with the supreme energy. Brahma Kumaris, while giving emphasis to this yogic way of life, helps people to lead an absolutely stress-free life. I understand this meditation allows one to enjoy the fullness of life
emancipated from all worldly clutches. Also, Brahma Kumari's focus on prevention of environmental degradation, which is one of the major challenges that we face today. The global warming and the consequential climate change are great challenges to be grappled with by the humanity. In this scenario, Brahma Kumari's efforts in encouraging and promoting production of clean energy are to be greatly appreciated. I understand that Brahma Kumaris are implementing hybrid solar and wind energy systems with the cooperation of the Ministry of New and Renewable Energy. In these times of high air pollution, carbon emission, and the consequent climate change, such projects are of extreme importance for the sustenance of humanity. This morning, I had the opportunity to go and visit the solar power plant here in this place in Ilfam. It's wonderful. I would say this affair of harnessing solar energy gives a great promise for our future, because our country is blessed with the sun energy. The sun god has favored us. And for future, the fossil fuel is not going to be there. In 15 years, it will be no more. And then it is our era that we have enough solar energy. And Brahma Kumaris have started harnessing that. My special congratulations for Brahma Kumaris for this far-reaching. In fact, Brahma Kumaris epitomize India's great culture, and it symbolizes India's great civilization. They are the true ambassadors of the real Bharat world over. Today, in an era of extremism, violence and terrorism, the Brahma Kumaris' message stands out like a beacon of light. Ancient India gave to the world the mantra, Ma Nishada. It was a loud message against violence and killing. And it is more relevant today than in those days. We also gave to the world the great adage, Vasudeva Kudumbakam. World is one family. Yes, in Brahma Kumaris, world is one family. Here, all are brothers and sisters, irrespective of caste, creed, religion, or place of origin. Brahma Kumaris, therefore, by all their actions and programs, are radiating these great messages of Arsha Bharat to the modern world. My hearty congratulations to the entire team of Brahma Kumaris on this important milestone of its 80th birth anniversary and International Conference on God's Wisdom for World Transformation. My best wishes and greetings to the Brahma Kumaris for more success in their activities and endeavors, and also for continuing with their service to humanity with the same zeal and sincerity of purpose. In these troubled times, marked with hatred and violence all over the world, organizations like Brahma Kumaris stand out like a lighthouse and hope to the people. With these words, I conclude once again my congratulations and best wishes. Thank you. Jai Hind. बहुत सुंदर जो आपने अनुभव किया उसे आपने व्यक्त किया, और आशा है कि इसी प्रकार से आपका स्नेह और सहयोग सदा उपलब्ध होता रहेगा।